देखो सर, देखो मैंने अभी B2H6 की रिएक्शन डिस्कस कर ली तुम्हारे साथ। B2H6 की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अमोनिया के साथ, और क्या कहते हैं CH3NH2 CH3 होल ट्वाइस। मतलब इसकी आगे रिएक्शंस आगे भी होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे करके खत्म हो गई रिएक्शन, इसकी रिएक्शंस आगे भी चलती है B2H6 की। जैसे B2H6 डॉट, अभी मैंने तुम्हें रिएक्शन कराई B2H6 प्लस 2NH3 आया, तो ये बार नोट कर लेंगे, ये पी ब्लॉक में भी हो जाएगा वैसे तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ, इसलिए बता देता हूँ यहाँ पे। इसमें बना BH2NH3 होल ट्वाइस, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये हमने बनाया था अभी, और BH4 बाहर, BH4 बाहर, है ना। अगर मैं इसको एमोनिया के साथ दोबारा एक्सेस में हीट कर दूं, अगर एमोनिया के साथ दोबारा एक्सेस में हीट कर देना 200 डिग्री सेल्सियस पे, 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट कर दूं, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है B3N3H6, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया हुआ, इसकी रिएक्शंस भी होती है। इसका स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया, इसकी रिएक्शंस अलग से होती है, तो वो सब मैं अभी नहीं बता रहा तुम्हें, समझे कि नहीं है। और B2H6 को एक्सेस अमोनिया के साथ डायरेक्टली हीट कर दे, B2H6 को एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ हीट कर दे, ज्यादा स्ट्रांगली हीट कर दे, तो मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जैसे ग्रेफाइट होता है ना, ऐसे ही ये होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ऐसे ये क्या होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, कुछ ऐसा ग्रेफाइट के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, B N B N B N B, इस तरीके से, और फिर आगे भी जुड़ जाएगा ऐसे B N B N B, और यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर दिखा देना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से। ये कंटिन्यूड स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूड स्ट्रक्चर, कंटिन्यूड स्ट्रक्चर है ये, ऐसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है BN होल एक्स, क्लियर, BN होल एक्स। बोरोन नाइट्राइड कह लो, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कह लो, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ना अभी है पी ब्लॉक का टॉपिक, मैंने बता दिया है, अगर याद कर सकते हो याद कर लेना, ये दो रिएक्शन ये पूछी हुई है पेपर के अंदर बहुत बार, इसलिए बता दिया है। चलो अब ये यहाँ पे खत्म हो गया। मैं जो तुम्हें बता रहा था अभी, मैं तुम्हें बता रहा था AlMe3 का डाइमर, AlMe3 का डाइमर ये बन जाएगा, बना भी लोगे तुम लोग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। AlMe3 का डाइमर ये बन गया, AlCH3 CHHH, ये तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम, मुझे ध्यान आ रहा है मैंने बताया हुआ है। इसमें जो था कोऑर्डिनेशन नंबर C का कितना था सर? 5 नहीं याद किसी को? 5 था कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, यहाँ पे 3C2E बॉन्ड बनता है, याद है कि नहीं? यहाँ पे बॉन्ड जो बना है वो 3C2E बॉन्ड है। 3C2E बॉन्ड, क्या ये बनाना बॉन्ड है? नो सर। नो सर। नो सर। बनाना बॉन्ड नहीं है, 3C2E बॉन्ड तो है ये, बट इट इज नॉट बनाना बॉन्ड। जैसे इसमें मैंने तुमसे पूछा 3C2E बॉन्ड कितने हैं, अब मेरे को ध्यान आ गया, मैंने क्वेश्चन दिया था, फिर क्लास आगे हुई नहीं थी शायद। 2C2E बॉन्ड कितने हैं, 3C2E बॉन्ड कितने हैं, 2C2E बॉन्ड कितने हैं, बनाना बॉन्ड कितने हैं, यही क्वेश्चन दिया था ना मैंने उस दिन सम्यक। यस सर आंसर हो गया था। अच्छा आंसर हो गया था, बनाना बॉन्ड कितने हैं इसमें, और फिर इसके अंदर ओवरलैप कौन कौन से है, ओवरलैप कौन कौन सा है ये दिया होगा, कितने एटम्स, मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन कितने हैं, ये सब क्वेश्चन दिए थे ना उस दिन। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं ऐसे। ये बता दिया था आंसर उस दिन मैंने, 3C2E बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर? सर 2। बिल्कुल सही है। 2C2E बॉन्ड कितने हैं बोल वेदांत? 2C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड तो ये दो दिखाए जो मैंने ब्लैक 22। के ऊपर शो किए हैं, 1 2। 2C2E बॉन्ड तो सारे ही होंगे, जो भी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है वो 2C2E है, ये एक है, और कार्बन के साथ 3 ऊपर बने पड़े हैं, ये मैंने उस दिन बता दिया था क्या? यस सर बता दिया। बता दिया था। तो ये सब 2C2E बॉन्ड है, तो ये कैलकुलेट कर लेना सारे जितने भी हैं, कम्स आउट टू बी 22 बॉन्ड्स हैं 2C2E वाले। बनाना बॉन्ड कितने हैं? 0। और अच्छे, कोई भी बनाना बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। 3C2 जितने भी 3C2E बॉन्ड्स होते हैं बनाना बॉन्ड नहीं होते, अगर H आएगा तो ही वो बनाना बॉन्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऊपर C2H5 भी आ जाए, फिनाइल ग्रुप भी आ जाए, तो भी बनाना बॉन्ड नहीं होगा वो, नेक्स्ट बताएंगे। ओवरलैप कौन कौन से है इसके अंदर? देखो ये sp3,
हाँ बोल आकाश। sp3 सर sp3 और sp3 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 दिख गया तुम्हें? ये ओवरलैप सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी तो तुम निकाल ही लोगे। ये ओवरलैप सबसे इंपॉर्टेंट। और एक ये रहा sp3, ये ध्यान देना, एक ये रहा sp3 और sp3s ओवरलैप। दिख रहे हैं कि नहीं ये? यस सर। हाँ तो ये ओवरलैप है इसके अंदर। मेन ओवरलैप ये वाला sp3 sp3 sp3। अब मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन कितने हैं? मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन। देखो उधर, बोलना किसी को आंसर। सर 6। 6 किस समय ने बोला है? सर आकाश। प्रथम ने 10 दे दिया। 10 आकाश ने 6 दिया है, प्रथम ने 10 दिया है। प्रथम 10 पता ना कैसे है? yes sir फ्रंट देखो वाले उधर, देखने सेट करने हाँ प्रथम बोल दे। यस सर आ गया। विधि का भी 10 आ गया आंसर। विधि यस सर देखो उधर, विधि तुमने बायोमोलिक्यूल्स और पी ब्लॉक जो मैंने दिया था उसमें से कुछ प्रिपेयर किया नहीं अभी? सर अभी लेक्चर तो मैं याद नहीं करा है, तो स्कूल में काफी लेक्चर्स कम कर लिए डिटेल्स सारे? आ रही हैं, तो अभी तो वही करूँ। सी ब्लॉक के रह रहे हैं सर, बायोमोलिक्यूल के सारे हो गए। सारे कर लिए? कितने लेक्चर थे बायोमोलिक्यूल्स में? तो 15 है शायद। अच्छा तुमने 15 के 15 कर लिए? 14 है सर। अच्छा, और पी ब्लॉक में कितना कर लिया विधि? सर 2 लेक्चर हुए हैं अभी। अभी 2 किए, चलो वो करना। मैंने 10 तक का तो वैसे टाइम दिया हुआ है, ट्राई करो 10 तक जितना हो जाए खत्म। मैं भी एक टेस्ट डेट और डाल दूंगा पी ब्लॉक की। मैं उसमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा था विधि की नहीं, जो किए अभी 2 लेक्चर। किसी और ने ज्यादा भी किए हैं पी ब्लॉक के लेक्चर? yes sir 5 हो गए किसके? प्रथम के? yes sir बहुत अच्छे प्रथम। और किसी ने? प्रथम समझ आ रहा है पूरा कि नहीं? प्रथम हाँ सर उसमें काफी चीज तो यही है जो आपने बता रखी है मेन कंसेप्ट सिखा रखे हैं ना सारे। मेन तो yes पीरियोडिक sir प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग जिसको आता है वो आसानी से सीख जाएगा। हाँ वंशिका, तुमने कितने कर लिए हैं? वंशिका सर 6 हो गए मेरे। 6 हो गए। याद भी कर लिए कि सिर्फ लिखे हैं अभी? पर मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से तो याद नहीं हुए, पर हाँ थोड़ा थोड़ा कर लिया। हाँ जितना भी करते हो ना उसको मन में बोला करो जरूर। और समझ आ रहा था पूरा कि नहीं? यस सर। हाँ बोला करो वंशिका। रितिका है भी बैच में? यस सर। रितिका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आजकल, रिस्पॉन्ड करो थोड़ा। रितिका तुमने कितने कर लिए? सर 3। अच्छा 3 किए हैं। याद किए हैं रितिका? सर उसमें मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज तक था तो वो हो गया था। समझ आ रहा है सारा? यस सर। चलो सही है। अच्छा आप देखेंगे 11th वाले किसी बच्चे ने 10 निकाला है, 10 एटम्स इन सेम प्लेन। 11th वाले किसी बच्चे ने? बोलो। नहीं। अर्नव, अंशिता, तनिष्क, यस सर। निकाला yes कि sir नहीं ये? 10 एटम्स किस किसने निकाल लिया? 10 एटम्स एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से। 10 एटम्स इन सेम प्लेन। रितिका, मुकुल, आदित्य, नहीं आदित्य नहीं है, वेदांत, श्रुतिका, वंशिका, विधि, तनिष्क, विधि, सम्यक, प्रथम, बिंदिया, नहीं और। चलो देखो जरा, देखो जरा कैसे आएगा 10 एटम्स। ध्यान देना जरा, मैं मार्क कर रहा हूँ। 10 एटम्स इन सेम प्लेन, देखो कैसे आएगा। ये वाला जो ग्रुप है ये ऊपर की तरफ होगा, यानी तुम्हारी तरफ आता होगा। ये ग्रुप तुम्हारी तुमसे दूर जाता हुआ नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा। ये तो पता लग गया ना? जो ब्रिज बाउंड वाले हैं ये एक तुम्हारी तरफ आता हुआ है, ये तुमसे दूर जाता हुआ है नीचे की तरफ है, और ये ऊपर की तरफ। इसमें तो कोई एटम नहीं होगा सेम प्लेन में। मैक्सिमम एटम्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एटम्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखो इधर एल्यूमिनियम, ये पार्ट जो है
एल्यूमिनियम जो sp3 वाला है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम साथ में ये कार्बन, साथ में ये हाइड्रोजन, ये वाला ऊपर की तरफ होता है, ये डैश पे दिखाना नीचे की तरफ होता है। ऐसे ही ये वाला कार्बन तो सेम प्लेन में होगा, एल्यूमिनियम, ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, ये तीन, और ये हाइड्रोजन एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ, ऐसे होगा ना sp3 में, सेम ऐसे इधर होगा, ये एल्यूमिनियम, ये कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, ये सेम प्लेन में, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, डैश पे, ये डैश पे है, डैश मतलब ओ ये वेज पे, वेज मतलब ऊपर की तरफ, डैश मतलब नीचे की तरफ। ऐसे ही इधर ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में, ये ऊपर की तरफ यानी तुमसे दूर, ऊपर की तरफ तुम्हारी तरफ, और ये नीचे की तरफ। तो अब कितने एटम हो गए, दोनों साइड 5-5 हो गए, ये 5, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये 5 सेम प्लेन में, ऐसे इस साइड ये 5 सेम प्लेन। नहीं समझ आया? अभी 10 हो जाएंगे, 10 एटम्स इन सेम प्लेन। नहीं समझ आया? ये सब एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया फास्ट, जिसको समझ आ गया वो जल्दी से बताएंगे कि किसी को समझ आ गया। क्वेश्चन आते हैं ऐसे पेपर के अंदर, और तुम्हें आने चाहिए क्वेश्चन ऐसे। सबने हाथ खड़ा कर दिया अभी, अभी भी कुछ बच्चे रह रहे हैं। शिवा, यस सर, आ गया था। आना चाहिए सबको। शिवा तुम लोगों को सही होना चाहिए क्वेश्चन ये। देखो यही एक्चुअल इनऑर्गेनिक है, नहीं तो फिर तुम कहीं से भी पढ़ोगे ना, बुक से पढ़ोगे, कहीं से करोगे तो दिक्कत तो आनी ही है। एक बार पढ़ लोगे मेरे से, फिर कहीं से कैसा भी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा सारा। जो तुमने सॉल्ट एनालिसिस खत्म कर लिया, अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% खत्म कर लिया सॉल्ट एनालिसिस, जिसने सारी क्लासेस अटेंड किए ना, उसको इनऑर्गेनिक में बहुत फायदा मिलेगा। 11th वालों को समझ थोड़ा कम आ सकता है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस कब करते हैं, जब हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ कोऑर्डिनेशन, ये सब चैप्टर खत्म हो गए, लास्ट वाला टॉपिक था। बस मुझे जो पास आउट स्टूडेंट्स है ना, कुछ उनके लिए करवाना था, इसलिए मैंने करवा दिया, बाकी तुम लोगों को अटेंड करवा दिया। जितना समझ आ गया काफी है, उससे भी तुम्हें हेल्प मिलेगी, इनऑर्गेनिक की डेप्थ पता लगेगी कि ये डेप्थ है इनऑर्गेनिक की। तो Al2Me6 ले लिया मैंने, Al अगर मैं पीएच ले लेता इधर, अगर मैं पीएच ले लूं AlPH6 या AlET3, Al2ET6 ये ले लूं, तो इसमें भी हम पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं ओवरलैप्स की, कौन कौन से बॉन्ड्स है सब निकाल सकते हैं इसके अंदर। ऐसे ही AlPH3 में भी Al आया, फिर आ गया पीएच यानी ये साथ में बेंजीन जुड़ जाएगा, Al2PH6 बेंजीन जुड़ जाएगा, इधर बेंजीन, इधर बेंजीन, ये Al2PH6, Al2PH6। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें दे दूं कि इसमें 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं, 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं, ये बहुत टफ हो जाएगा, ज्यादा लंबा काम हो जाएगा ये। 2C2E बॉन्ड्स कितने, बहुत सारे निकल जाएंगे, ये रहने दो। 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं, बनाना बॉन्ड कितने हैं बताओ, बनाना बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर? 0। हाँ बनाना बॉन्ड 0 है। 3C2E बॉन्ड, हाँ 3C2E बॉन्ड्स 2। हाँ 2 ही है, वो 2 ही रहेंगे 3C2E बॉन्ड, ये 2 रहेंगे। फिर इसके अलावा ओवरलैप कौन कौन से हैं इसके अंदर, ओवरलैप कौन कौन से हैं? sp3 sp2 sp3। किसने बोला ये sp3 या sp2 या आकाश। sp3? बहुत अच्छा आकाश, sp3 sp2 sp3 ओवरलैप ये आ गया। यहाँ पे देखोगे तो sp3 sp2 ओवरलैप भी आ जाएगा, ध्यान देना इधर, यहाँ पे ये कार्बन ये sp2 sp2 ओवरलैप हो गया। कोई भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर, और H जो जुड़ा है यहाँ से, तो ये sp2s ओवरलैप आ जाएगा, sp2s ओवरलैप, और इस एल्यूमिनियम का इस कार्बन के साथ sp3 sp2 ओवरलैप आ जाएगा।
वो किसी भी तरीके का ओवरलैप पूछ सकते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ये ओवरलैप्स है इसके अंदर। और कितने मैक्सिमम एटम्स हैं जो सेम प्लेन में है? कितने मैक्सिमम एटम्स हैं जो सेम प्लेन में है? इलेवन वाला कोई बच्चा बता सकता है कितने मैक्सिमम एटम्स हैं जो सेम प्लेन में होंगे? बोलो। सर 26। हाँ सम्यक बोलना सर। 26। 26। और कोई बच्चा? 48। 48 बोला है। 48 रितिका ने बोला। 30 बोला। और 50। सर 48। हाँ 38 सर 48। 48 की, हाँ 48 मैक्सिमम बच्चों का आ गया। 42 वेदांत का आ गया। वेदांत गर्ग 42। प्रथम जैन 42। और कोई बच्चा देखो। देखो ये पार्ट तुम ऊपर ही मानोगे, ध्यान टच का, ये पार्ट ऊपर है, ये पार्ट नीचे है, तो इसमें से तो कोई आएगा नहीं सेम प्लेन में। इसमें से नहीं आएगा कोई सेम प्लेन में, ये ध्यान टच इसका। सर 46 है। किसने बोला ये? सर आकाश। हाँ बिल्कुल सही आकाश, 46 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी। देखो इधर एल्यूमिनियम और ये कार्बन, 6 तो कार्बन है, 5 हाइड्रोजन, सब sp2 है तो सेम प्लेन में होंगे। 11 ये हो जाएंगे, ऐसे ही 11 इधर, 22, 22 और 1 23, 23 इधर, 23 इधर, 46 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेंगे। चलो ये भी हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे AlCl3। क्लियर? AlCl3, AlCl3 जो है डायमर बनाता है, ये सबको पता है, ये डायमर बनाएगा। मैंने प्रिपरेशन इसकी बता रखी है, Al2O3 प्लस Cl2 प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड, Al2O3 प्लस Cl2 प्लस S2Cl2 गिव्स AlCl3। करना तो कर लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सल्फर क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रिपरेशन, जैसे BCl3 की प्रिपरेशन करनी है, B2O3 प्लस C प्लस Cl2, रिडक्टिव क्लोरिनेशन कहते हैं इसको, BCl3 बन जाता है, ये थोड़ा अलग है। BeCl2 की प्रिपरेशन करनी है, BeO प्लस C प्लस Cl2, BeCl2 बन जाता है। ऐसे ही MgCl2 की प्रिपरेशन करनी है, MgO प्लस C प्लस Cl2, MgCl2 बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, ये थोड़ी सी अलग है इसमें। अच्छा चलो अभी हम कर रहे हैं, मैंने बनाना बॉन्ड से रिलेटेड डिटेल डिस्कस कर ली। मैंने तुम्हें कहा था ब्रिज बॉन्ड दो तरीके से बन सकता है, एक बनेगा लोन पेयर के थ्रू, जैसे CH3 रेडिकल, दूसरा लिया AlCl3, तीसरा लिया BH3। तो इनमें से ब्रिज बॉन्ड किस किस केस में बना? इनमें से, इन तीनों में से ब्रिज बॉन्ड किस केस में बनेगा? क्या सब बनाएंगे ब्रिज बॉन्ड? बोलो ब्रिज बॉन्ड किस केस में बनेगा? ब्रिज बॉन्ड किस केस में बनेगा? ब्रिज बॉन्ड ये दो बनाएंगे सिर्फ। CH3 रेडिकल में कोई एक एटम, ध्यान देना, क्या कोई एक एटम मोनोमर का दो सेंटर एटम से लिंक्ड है क्या इसमें? नहीं, तो इसमें ब्रिज बॉन्ड नहीं होगा। ब्रिज बॉन्ड होगा इसके अंदर, एक क्लोरीन दो एल्यूमिनियम से लिंक्ड होगा।
ब्रिज बॉन्ड होगा इसके अंदर, एक हाइड्रोजन 2 बोरोन से लिंक्ड होगा, बात समझ कि नहीं है? तो ये बनेगा ब्रिज बॉन्ड। नहीं समझ आई बात? डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन जो होता है ब्रिज बॉन्ड के थ्रू, वो कब होता है? जब लोन पेयर बनाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, जब सिग्मा बॉन्ड टूट करके 3C2E बॉन्ड टाइप का बने, 3C2E टाइप का बॉन्ड बनेगा तो होगा ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोई डाउट किसी को? ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा पता लग गया कि नहीं? दिस रेडिकल अनपेड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फॉर्म ब्रिज बॉन्ड, इट कैन नॉट फॉर्म ब्रिज बॉन्ड। कोई डाउट तो नहीं है? इलेवंथ वाले बच्चों को समझ आ गया? कनिष्क, वेदांत, ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करेगा? यस सर, आ गया। हाँ, अब मैंने यहाँ पे BH3 यानी B2H6 और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स की डिटेल डिस्कस कर लिए तुम्हारे साथ, 3C2E टाइप के कंपाउंड्स। अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा AlCl3 यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ब्रिज बॉन्ड कैसे बनेगा। AlCl3 जब ये डाइमराइज करेगा तो बनेगा Al2Cl6। और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे जब डाइमर बन रहा है तो हाइब्रिडेशन जो है एक से बढ़ जाती है। ये ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब आए हुए हैं मेडिकल में। BeCl2 की सॉलिड फेज में क्या हाइब्रिडेशन होगी, BeCl2 की वेपर फेज में क्या हाइब्रिडेशन होगी। वेपर फेज में मींस डाइमराइजेशन जब होगा, सॉलिड फेज में इसमें sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी, वेपर फेज में इसकी sp2 मोन डाइमर जब बनेगा तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे पेपर के अंदर, ऐसा नहीं मैं कुछ आउट ऑफ कोर्स करा रहा हूँ। हाँ, डिटेल में डिस्कस करने का फायदा क्या है कि तुम्हें ये छोटी छोटी बातें तो याद ही रहेंगी फिर, कि डाइमर में हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है, पॉलीमर बनेगा तो हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है। नहीं तो BeCl2 की हाइब्रिडेशन तो तुम डायरेक्ट sp लिखाओगे, वो तो गलत है बिल्कुल। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि BeCl2 का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कि डाइमर या पॉलीमराइजेशन पूछ रहा है। तो इसलिए अब मैंने जैसे BH3 लिया, ध्यान देना, मैं तुम्हें पढ़ा कैसे रहा हूं ताकि तुम्हें याद करने का तरीका पता लगे। मैंने BH3 लिया तो मैंने इसके रिलेटेड कंपाउंड, मैंने इसके ये बोरोन का तो यही कंपाउंड है जो डायमंड बनाता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करता, ना BF3 ना BCl3 ना BI3, कोई भी नहीं। BMe3 तो एग्जिस्ट नहीं कर, BMe3 का तो डायमंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैंने ये डिटेल डिस्कस कर दी। फिर मैंने एल्यूमिनियम का ले लिया इसी के साथ, मैंने कहा AlH3 है तो Al2H6 सेम होगा जैसे B2H6 है, Ga2H6 सेम, In2H6 सेम, मैंने ये सब ले लिया। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर मैं AlMe3 लूं तो इसका भी डायमंड बनता है। फिर मैंने इसकी डिटेल डिस्कस कर दी क्योंकि इन सब के अंदर क्या आ रहा है, 3C2E बॉन्ड आ रहा है, इसलिए मैंने डिटेल एक साथ डिस्कस की। फिर मैंने AlPH3 यानी Al2PH6 भी डिस्कस कर दिया, फिर उसकी डिटेल डिस्कस कर दी, ये भी मैंने एक साथ ले लिया, ये भी मैंने क्या किया, एक साथ ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले डायमर जो बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले जो ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे, सही ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले जो ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे। तो अब मैंने लिया AlCl3। तो ऐसे तुम्हें भी याद करना है, इसी तरीके से याद करना है तुम्हें। B2H6 की डिटेल करो, उससे रिलेटेड कंपाउंड AlH3, AlMe3, AlPH3 ये सारे डिस्कस कर लिए मैंने। और जो उसके सिमिलर कंपाउंड हो गए वो मैंने तो बता दिया क्यों डायमर नहीं बनाते हैं और उनके। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, AlCl3 लिया, इसका डाइमर वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, वो भी इसका डाइमर वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, इसका पॉलीमर सॉलिड फेज में। पॉलीमर है तो नेचुरल सी बात है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास आए होंगे इसलिए ऐसा होगा। AlCl है, AlCl है, Cl Cl Cl, फिर लिया Al Cl Al Al। अब देखो हाइब्रिडेशन चेंज हुई कि नहीं, यहाँ sp3 हो गई, एल्यूमिनियम की हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3। तो क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है? अब इसके अंदर मैंने तुमसे पूछा 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं, 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं, बनाना बॉन्ड कितना है, 3C2E बॉन्ड, 2C2E बॉन्ड, बनाना बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर। और उसके बाद क्या लेते हैं हम क्वेश्चन, प्लेनर है कि नहीं है ये, पोलर है कि नहीं है ये, प्लेनर पोलर पूछ लिया। और क्या पूछते थे इसके अंदर, चलो यही बताओ इसके अंदर 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, बताना किसी को। चलो वेदांत का आंसर आ गया। अब ध्यान देंगे इधर, सर 2 मिनट। इसमें हाँ, इसमें बुक्स में भी कई बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है, मैं जो बताऊंगा तुम्हें वही ध्यान रखना है। इसमें 2C जितने भी बॉन्ड्स हैं सब 2C2E है, सब 2C2E बॉन्ड्स हैं। कैसे,
2 का सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 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 2 का सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जितने भी सर्कल बनाए हैं सब 2C2E बॉन्ड्स है, ऑल आर 2C2E बॉन्ड्स। जितने बनाए हैं मैंने सब 2C2E बॉन्ड्स है इसके अंदर। ध्यान रखना बुक्स में लिखा हुआ है कई जगह कि इसमें 3C4E बॉन्ड है, 3C4E बॉन्ड कोई भी नहीं है। क्लियर? 3C4E बॉन्ड कोई नहीं है इसके अंदर, सब 2C2E बॉन्ड्स है। कितने हो गए? 4 और 4 8, 8 2C2E बॉन्ड्स है। बुक्स में ऐसे बता रखा है कि यहाँ पे 3 का सेंटर है, ध्यान देंगे यहाँ 3 का सेंटर है और इलेक्ट्रॉन 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3C4E बॉन्ड है। ये बिल्कुल नहीं है 3C4E बॉन्ड, समझे कि नहीं है? तो ये बुक्स में भी कई जगह गलत लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। मैंने बोला 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं तो तुम 8 बोलोगे। समझ आई बात कि नहीं है? वेदांत? यस सर, आ गई। देखो अब 2C2E बॉन्ड मैंने बता दिया तुम्हें, और क्या कहते हैं 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं इसमें? 0। बनाना बोर्ड कितने हैं? 0। प्लेनर है कि नहीं ये? प्लेनर है कि नहीं ये? प्लेनर तो हो ही नहीं सकता ना, ये जब sp3 हाइब्रिडेशन है तो। ये sp3, ये sp3, तो प्लेनर तो नहीं होगा ना ये। नहीं समझ आई बात? ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है ये, तो इट इज नॉन प्लेनर। और पोलर, अगेन इट इज नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि ये सब कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ये वाला पार्ट इस पार्ट को कैंसिल करेगा, और ये ऊपर तो ये नीचे, तो ये कैंसिल कर जाएगा, ऊपर नीचे भी कैंसिल होंगे, तो इसलिए इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डायपोल 0 है इसकी। नॉन प्लेनर, नॉन पोलर, नॉन प्लेनर, नॉन पोलर। Al2Cl6 गैसियस मॉलिक्यूल है। डिटेल समझ आ गई इसकी कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? और 3C4E चाहो तो 3C4E भी लिख लो उसके अंदर। 3C4E बॉन्ड 0 होंगे। 3C4 जैसे 3C2E कंटिन्यूस बॉन्ड होता है, ऐसे 3C4E भी कंटिन्यूस बॉन्ड होता है। 3C4E भी एक कंटिन्यूस बॉन्ड है। 3 का सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। चलो पहले बताओ समझ आ गया कि नहीं? वेदांत? यस सर, आ गया। ध्यान रखना, जैसे मैंने AlCl3 तो बताया, ध्यान देंगे, जैसे मैंने तो बताया AlCl3, सेम ऐसे ही डायमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे AlBr3 के, यानी Al2Br6, Al2Br6, Al2I6, और ऐसे ही Ga2Cl6, In2 एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, In2Cl6, In2Cl6, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता भी है, Fe2Cl6, Fe2Cl6। I2Cl6 नहीं होगा इस टाइप, I2Cl6 इस टाइप का नहीं होगा। अब देखो AlCl3 आया मैंने, अब ये क्वेश्चन तुम बुक्स भी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे इसके स्ट्रक्चर की डिटेल, इसकी डिटेल मिल जाएगी। I2Cl6 से इसका कंपैरिजन आता है, I2Cl6 से इसका कंपैरिजन आएगा। I2Cl6 देखो ICl3 है, I2Cl6 जब बनेगा तो ये बन जाएगा IClCl, Cl, IClCl, ये इधर दिए लोन पे, इधर। क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है? क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है? यस सर। किसने बोला आंसर? No.
सर उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता, बहुत अच्छा उज्जवल, बता क्यों प्लेनर है? सर इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप आएगी। हाइब्रिडेशन क्या आएगी आयोडीन की? सर sp3d। उज्जवल तूने इतना अच्छा आंसर दिया ना, ये 12th वाले बच्चे भी नहीं सोच पाएंगे जो तूने आंसर दिया, लेकिन तू लास्ट में छोटी सी गलती कर गया। sp3d2 नहीं होगी, 2 लोन पेयर नहीं बचे इसके पास। सर ये देख, एक ये रहा, सर वही एक बोले ये हुए रहा, ने sp3d2। d2 बोला है। यस सर, आवाज नहीं। एक बार तू चेक करिए रिकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से sp3d बोला तू। चलो कुछ नहीं होता, अगर sp3d2 बोला तो बहुत अच्छी बात है। sp3d तो इसकी होगी ना, इसकी sp3d है। जैसे ही डायमर बढ़ेगा तो हाइब्रिडेशन हमेशा 1 से बढ़ जाती है, तुम चेक कर लो। डाइमराइजेशन में हाइब्रिडेशन हमेशा 1 से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आयोडीन जो है दोनों, both iodine they are sp3d2 hybridized with 2 lone pairs and have square planar shape. That's why this is planar molecule but not Al2Cl6. Al2Cl6 planar molecule नहीं है, लेकिन ये planar molecule है, लेकिन है नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी है। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? वेदांत? नहीं सर, क्लियर। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें। AlCl3 उसके डाइमर जितने भी पॉसिबिलिटीज थे मैंने सारे ले लिए यहाँ पे। बस ध्यान रखना कि जैसे Al जो Cl3 था, इसका डाइमर किस फॉर्म में था? इसका डाइमर था किस फॉर्म में? गैशियस फॉर्म में। इसका डाइमर गैशियस फॉर्म में था और इसका पॉलीमर सॉलिड फॉर्म में होगा AlCl3 का। लेकिन AlBr3 जो है, इसका डाइमर गैस होता है। AlBr3 का डाइमर गैस है, लेकिन इसका पॉलीमरेशन नहीं होता। अकेला AlCl3 ही है जो पॉलीमराइज करेगा। अकेला AlCl3 ही है जो पॉलीमराइज करेगा। Al के कंपाउंड में AlH3 भी पॉलीमराइज करेगा, बाकी कोई कंपाउंड पॉलीमराइज नहीं करता। सही ना? तो AlBr, अगर मैं AlBr3 की बात करूं, AlBr3 गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al2Br6। अभी चलो इसके AlBr3 को मैं अभी आगे लेता हूं। जैसे सॉलिड स्टेट में ना कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड, अगर मैं तुमसे बोलूं, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं AlCl3 का पॉलीमर। AlCl3 का पॉलीमर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। AlCl3 होल एन, इट इज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसे? AlCl3 होल एन ये सॉलिड फॉर्म में होगा, या AlCl3 सॉलिड, ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। AlCl3 सॉलिड इज ए पॉलीमर, दिस इज ए पॉलीमर। ये लिया AlCl3 सॉलिड। इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो रीच करते हैं। थर्ड पीरियड का एल्यूमिनियम है, इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसलिए इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जाएगा। देखेंगे कैसे। ये Al लिया, Cl 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 Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी होंगे इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी होंगे। तो ये इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर चलेगा इस तरीके से। यहाँ पे ये दो इसका लिंक कर गए एल्यूमिनियम के साथ, ये ऐसे कंटिन्यूड पूरा। ये दो क्लोरीन ऐसे लिंक कर गए, और ऐसे ही ये दोनों क्लोरीन, ये आगे पूरे में चलेगा सारा, और ऐसे ही ये दो क्लोरीन लिंक कर गए इस एल्यूमिनियम के साथ। ये पूरा चलता रहेगा लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, चलता रहेगा। और लेयर कैसे होंगी? एक लेयर होगी इसकी क्लोरीन की, एक लेयर होगी क्लोरीन की। स्ट्रक्चर समझ नहीं आता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर विषय मत करना। एक लेयर चलेगी क्लोरीन की, ये मान लो ऐसे। दूसरी लेयर उसके नीचे चलेगी एल्यूमिनियम की, दिख रही है ना एल्यूमिनियम की लेयर। दूसरी लेयर चलेगी एल्यूमिनियम की, और उसके नीचे तीसरी लेयर फिर किस चलेगी? क्लोरीन की। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं है। ये इस तरह से 3 लेयर चलेंगी, और AlCl3 जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इस तरह से। लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसका, नॉट नेटवर्क स्ट्रक्चर। पूरा दिखाएं स्ट्रक्चर अगर इसका, तो तुम ऐसे मैंने जो बताया तरीका, उसी तरीके से तुम शो कर सकते हो उसको। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर चलता है। जैसे AlCl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखा रहा मैं, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। Cl 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 ऐसे दिखा दो। Al लिया, Cl Cl, ये ऐसे Al ले लो उधर, Cl 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 Cl, Al लिया, ये ऐसे जोड़ दिया, ऐसे ये जोड़ दो। Al Cl 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 Cl, ये जोड़ दो। ये कंटिन्यू चलेगा पूरा ऐसे, लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। इट विल बी ए लेयर्ड स्ट्रक्चर इन व्हिच एल्यूमिनियम इज
sp3d2 हाइब्रिडाइज, sp3d2 हाइब्रिडाइज चलेगा एल्यूमिनियम में आपको। और दिखाना है कि ये कैसे है, सारे क्लोरीन शेयर हो रहे हैं, हर एक क्लोरीन 2 एल्यूमिनियम से शेयर हो रहा है, तो एक एल्यूमिनियम की तरफ ये हाफ गया, इधर भी 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 हाफ। तो हर एक एल के साथ 6 क्लोरीन लिंक्ड है, सब हाफ हाफ लिंक्ड होंगे, इसलिए बना AlCl3 सॉलिड फॉर्म। समझ आया कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? ये लेड स्ट्रक्चर होगा, जैसे ग्रेफाइट का होता है लेड स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का BN का भी लेड स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का भी लेड स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे ही AlCl3 सॉलिड का भी लेड स्ट्रक्चर है। ये बस याद रख लो, इतना ही काफी है, सही ना? AlCl3 सॉलिड का लेड स्ट्रक्चर होगा। कोई डाउट? AlCl3 मैंने तुम्हें बताया, इसका डाइमर जो होता है, डाइमर जो है उसमें ये गैस होता है, ये AlCl3 सॉलिड में, होल एन में ये सॉलिड AlCl3 सॉलिड होता है, तो ये पॉलीमर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इधर कितना आएगा? 6 आएगा। कोऑर्डिनेशन कितना आएगा? 6। AlBr3 का जो डाइमर होता है ना, Al2Br6, ये सॉलिड फॉर्म में ही होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। AlBr3 का पॉलीमर एग्जिस्ट नहीं करता, AlBr3 का पॉलीमर एग्जिस्ट नहीं करता, सही ना? AlBr3 का पॉलीमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे मैंने तुम्हारे साथ ये डिस्कस कर लिया, मैंने क्या डिस्कस कर लिया? AlCl3 पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया, इसका डाइमर भी, इसका पॉलीमर भी। अब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बता दूंगा BeCl2, अभी थोड़ा सा रह गया ब्रिज बॉन्डिंग, BeCl2 डिस्कस कर लूंगा तुम्हारे साथ, और इस BeH2 इनकी डिटेल्स तो नेक्स्ट टाइम करेंगे।